आज हम शुरुआत करेंगे 13वां अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके अंतर्गत हम आपको आज बताएंगे कि घनाभ का और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। पिछली कक्षाओं में भी आपने इसका अध्ययन किया है। तो देखो, जैसे कि हमने एक आकृति यहाँ पे बनाई है, ये होती है घनाभ की जैसी आकृति। आपकी किताब है, कॉपी है, ठीक है। ये जो माचिस का डिब्बा मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, देखो ये क्या है, घनाभ के आकार का है, ठीक है। इसका आकार कैसा है, घनाभ के आकार का है। अब इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, देखो अगर हम नंबरिंग करें, देखो इसको हम नंबर 1 अगर दें तो इसके सामने इस तरफ जो है बिल्कुल ऐसी आकृति होती है, इसको बोलेंगे नंबर 2, ठीक है। तो कुल कितने हैं भी गिनते हम रहेंगे। देखो ये भी एक आयताकार है, ये भी आयताकार है, तो 1 और 2 बिल्कुल एक जैसे हैं, इनको हमने 1 और 2 नंबर दे दिया। इधर वाले को हम ले लेते हैं नंबर 3, ठीक है। क्या ले लिया हमने, नंबर 3 ले लिया। और इधर वाले जो बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में है, इसको हमने दे दिया नंबर 4, ठीक हो गया। ये 4 हो गया, उधर वाला हो गया 3। अब बच गया कौन सा, ऊपर वाला हिस्सा, इसको 5 अगर बोलें तो इसको बोलेंगे नंबर 6। तो यानी कि घनाभ में कुल कितने पृष्ठ होते हैं, कुल पृष्ठ हमने गिने, कुल पृष्ठ होते हैं आपके 6। और 6 के 6 पृष्ठ कैसे हैं, इनका जो आकार है, इनका आकार है आयताकार, ठीक है। आयत से आप परिचित हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देखो यहाँ से ये बराबर और ये इसके बराबर, ठीक हो गया। अब यही नंबरिंग हम यहाँ भी कर लेते हैं। हमने किसको नंबर 1 और 2 लिया था, देखो ये नंबर 1 था, इधर वाला जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है नंबर 1, और इसके अपोजिट में हमने ले लिया नंबर 2, ठीक हो गया। 3 और 4, एक के बगल वाले को 3 और 3 के इधर वाले को 4 हमने लिया था। इस प्रकार से अगर हम देखें ऐसे, इधर 4 है ये वाला, और इसके सामने इधर वाला 3। अब ऊपर 5, ऊपर वाला जो ये है या ये वाला आपको जो दिख रहा है टॉप में, ये नंबर 5 हो गया, और इसके अपोजिट जो नीचे हो गया बिल्कुल, वो हो गया नंबर 6। तो कुल पृष्ठ हो गए 6 हमारे, ठीक है। अब तो पृष्ठीय घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है घनाभ में कुल जितने पृष्ठ हैं उन सब का क्षेत्रफल का योग करेंगे तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है, ठीक हो गया। अब हमने बताया 1 और 2 बिल्कुल एक जैसे हैं, 3 और 4 बिल्कुल एक जैसे हैं, 5 और 6 बिल्कुल एक जैसे हैं। अब हम अगर इसको खोल दें, इस घनाभ को अगर हम खोल दें इस प्रकार से, तो देखो इसको हमने नंबर 1 लिया था, इसके सामने जो है वो बिल्कुल नंबर 2 था, इधर वाला 3 और इसके सामने इधर वाला जो खड़ा था इस प्रकार से ये 4 था। ऊपर वाला को खोल के हमने यहाँ लाए तो ये 5 हो गया, नीचे वाला रह गया इधर 6। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो सबसे लंबी भुजा है ये देखो, 1 2 और 2 इस तरफ, 3 और 4, 4 बार लंबाई होती है इसमें, 4 बार चौड़ाई होती है, 4 बार ऊंचाई होती है। अगर इसके किनारों की बात करें तो घनाभ में जो कुल किनारे होते हैं वो होते हैं 12, ठीक है। कुल किनारे जो होते हैं इनकी संख्या होती है 12, 4 बार होती है इसमें लंबाई, 4 बार होती है चौड़ाई, और 4 बार होती है इसमें ऊंचाई, ठीक हो गया। कुल होते हैं किनारे 12। अब जब हमने इसमें खोल दिया तो हमको तो निकालना है क्या, क्षेत्रफल। और इस सब की सब आकृतियाँ कैसी बन रही हैं, कहा हमने आयताकार बन रही हैं। तो हम यहाँ तय कर लेते हैं कि ये जो है, इस चित्र में हम आपको बताते हैं, देखो ये जो लेंथ सबसे लंबी भुजा हमको दिखाई दे रही है लंबाई है, इसको हम लेते हैं चौड़ाई, और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये हो जाएगी ऊंचाई, ठीक है। यहाँ जब हम इनको खोलते हैं तो देखो ये है आपकी लंबाई, ये L, ठीक हो गया, ये हो गया हमारा L, ये सब बराबर हैं तो ये L हो गई सब, ठीक हो गया। ये B है हमारी, ठीक है। ये वाली भुजा क्या है हमारी, B है, जो नीचे को हमने खोला ये वाला पोर्शन B है, इसके सामने ये भी B होगा, ये B है। और B के ऊपर यहाँ क्या है, B के ऊपर भी ये वाला भी B होगा, कौन सा, 5 का दूसरा किनारा L के अलावा, नंबर 5 का ये B, और ये भी B हो गया, ठीक है। L भी हो गए हमारे, 1 2, ये हो गए L हमारे। अब क्या बच गया, जो हाइट है ये कहाँ है, H हमारी ये वाली, 1H 2H, ठीक है, ये H, ये H 2, 1H 3, 1H 4। तो H कौन सा वाला पोर्शन H है, इसको आप कैसे पहचानेंगे, ये देखो ये है आपका 4,
ठीक है, 4 में एक L है और एक H है। नंबर 4 में एक L है तो दूसरा क्या है, दूसरा है H आपका, तो ये वाला पोर्शन H हो गया। 3 और 4 बिल्कुल एक जैसे हैं तो ये वाला पोर्शन भी H हो गया। ठीक है, अब ये H है तो ये वाला भी H हो जाएगा, इसको भी हमने उसी प्रकार से खोला है, ये B हो गया, ये H हो गया। अब जितने भी आयत हमको दिखाई दे रहे हैं इन सब की विमाएँ, दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं हमको पता चल गई। नंबर 1 में देखो ये इसकी एक भुजा B एक भुजा H, नंबर 2 में भी एक B एक H, 3 में एक L और H, 4 में भी एक L और H, 5 में एक L और B, 6 में B और L और B। तो हम क्या करते हैं, 6 के 6 पृष्ठों का अलग अलग आयतन निकालते हैं। 6 आयत हैं, 6 आयतों का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, 6 पृष्ठों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कि 6 आयतों का। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, क्रम से लिख लेते हैं, आयत एक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत एक का क्षेत्रफल, एक कहाँ है, ये एक की दो विमाएँ जो हमको दिखाई दे रही क्या है, एक B और एक H। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो सीधे हम लिख देते हैं BH। ठीक है, इसी प्रकार कहाँ पर है, बिल्कुल इसकी तरह है, B और H, B गुणा H क्या हो गया, BH हो गया। फिर हम ले लेते हैं आयत, कितना हो जाएगा, आयत तीसरे नंबर का आयत कितना है, इसकी दो विमाएँ हमको दिखाई दे रही, देखो एक L एक H। ठीक है, एक L और एक H दिखाई दे रही, तो LH लिख देते हैं। ये है, इसकी भी एक विमा L और एक H। ठीक हो गया, पूरे घनाभ का पता चल जाएगा। तो 5वें नंबर में क्या है, एक बीमा L और एक बीमा B, तो ये लिख देंगे L गुणा B, और 6 में भी वही है L गुणा B, तो कितना हो गया LB और LB। तो हमको 6 के 6 पृष्ठों का पता चल गया, तो क्या हो जाएगा, इसलिए घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सभी आयतों, तो सबको जोड़ देते हैं। देखो LB आया है 2 बार, BH आया है 2 बार और LH आया है 2 बार। ठीक है, सबको जोड़ देते हैं, LB धन LB, LB धन LB धन BH धन BH धन, ठीक है, LH लिखा है हमने, LH धन LH ले देते हैं। तो 2 बार LB 2 बार BH 2 बार HL या कहें LH कहें, तो ये हो गया 2 LB 2 BH। ठीक है, और 2 हमने B पे ख़त्म किया तो B से शुरू किया, इसको हम HL लिख देते हैं, S से शुरू किया तो S से शुरू कर देते हैं। ठीक है, ताकि चक्रीय क्रम हमारा बन जाता है। अब देखो तीनों में क्या कॉमन है, 2 तीनों में कॉमन है, 2 को बाहर ले लेंगे तो बच जाएगा LB, यहाँ बचेगा BH और यहाँ बचेगा HL, यानी कि 2 गुणा कोष्टक में लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई, तो ये हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी प्रकार हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घन की क्या खासियत है, घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये जहाँ हमने LBH लिया था वहाँ ये सब की भुजाएं क्या हैं, सब की सब भुजाएं A हैं, क्या हो जाएंगी, ये सारी भुजाएं A हैं, सारी भुजाएं क्या हैं, A हो गई सारी भुजाएं। ठीक है, तो यहाँ LBBH HL की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, तो क्या हो जाएगा, सब के सब एक जैसे हैं तो सबका एक जैसा निकालते हैं। ठीक है, तो घन के देखो, घन की में भी इसमें भी पृष्ठ कुल उतने ही हैं, कुल पृष्ठ इसमें भी कितने हैं, 6 हैं, सभी क्या हैं, समान वर्ग हैं, एक जैसे वर्ग हैं। ठीक है, माना वर्ग की भुजा, माना वर्ग की भुजा हमने A ले ली, A इकाई कुछ भी ले ली। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो यानी कि A गुणा A, A की घात 2 हो गया, एक का एक वर्ग का क्षेत्रफल हो गया A की घात 2। अगर सबके वर्ग अगर हम करें, सबका क्षेत्रफल अगर हम निकालें, ठीक है, इसमें नंबर हम नहीं कर रहे हैं, तो हम ये देखो इसका क्षेत्रफल भी A की घात 2, इसका क्षेत्रफल भी A की घात 2, इसका भी क्षेत्रफल, सब बराबर है, तो एक का हमने निकाल लिया ये, तो सबका क्या हो जाएगा,
इसलिए घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, घन का जैसे हमने अभी घनाभ का निकाला था, उसी प्रकार घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा सभी 6 वर्गों का क्षेत्रफल। और एक वर्ग का क्षेत्रफल हमने आपको बताया तो सभी बराबर हैं, तो सबका क्षेत्रफल कितना हो गया, 1 की घात 2 हो गया, a का वर्ग 6 बार। तो 1 की घात 2 को 6 बार अगर जोड़ेंगे तो कितना जगह 6 1 की घात 2 जो भी हुई क्षेत्रफल है तो किस में होता है, वर्ग इकाई में होता है। तो ये हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल।